हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं। आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया को समान शक्तियां प्रदान की है और इसके साथ साथ बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग और आधुनिकीकरण एक केंद्र के जिम्मे रखा है। तो एक प्रकार से गृह विभाग की सभी बातों को, सभी कार्यों को बहुत विशद रूप से चर्चा कर हमारे संविधान निर्माताओं ने बांट कर दिया है। हमारे देश में सभी 29 राज्यों में राज्य का अपना एक पुलिस बल है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एक प्रकार से 30 यूनिट ए होते हैं। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर है। मैं इसमें बीपीआरएनडी की बड़ी भूमिका देखता हूं और बीपीआरएनडी ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। मित्रों, विगत कुछ दिनों में, विगत कुछ वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां आंतरिक सुरक्षा का जहां तक सवाल है प्राप्त की हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, टेररिज्म एज अ होल, मादक पदार्थों की तस्करी, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में शांति स्थापित करना तथा महिला सुरक्षा, ये सारे क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे 2 दिन के चिंतन शिविर के अंदर ये सारी चीजों से आप अवगत भी होंगे। वैसे तो हर चीज का फॉलोअप होता ही है, परंतु जब राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, गृह सचिव यहाँ उपस्थित है, डीजीपी यहाँ उपस्थित है, जो चर्चा होगी इससे हमें नीचे तक ले जाने में बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मुझे मानना है, मेरा मानना है। मित्रों, आज हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। हमारे देश के अलग अलग पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया है और हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। उनका बलिदान हमसे मांग कर रहा है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और देश के हर कोने के अंदर आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करें। और केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग और समन्वय के कारण ही आज अधिकांश सुरक्षा की दृष्टि से हॉटस्पॉट माने जाने वाले सभी क्षेत्र आज लगभग मुक्त हुए हैं। जहां तक पूर्वोत्तर भारत का सवाल है, 2014 के बाद उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। हताहतों की संख्या में 60% की कमी और नागरिकों की मृत्यु की संख्या में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 90% की सिविलियन डेथ को कम करना इतने कम समय के अंदर 8 साल के अंतराल में, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीर्घकालीन शांति समझौते भी हमने किए हैं। एनएलएफटी, बोडो, ब्रू, कार्बी और आंगलोंग के समझौतों ने लगभग 9,000 उग्रवादियों को सरेंडर होने का प्लेटफॉर्म देकर एक लंबे समय की शांति को पूर्वोत्तर के अंदर प्रस्तावित किया है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बड़ा सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहा है, जिसे संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह।